बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई नहीं राज जानता कि मैं आज तीसरा बच्चा बगैर डिलीवरी और ऑपरेशन के जन्म दे रही हूँ। मैं 7 भाइयों की लाडली इकलौती बहन थी। अम्मा ने मरने से पहले मुझे बस ये दुआ दी थी कि तू कभी कोई तकलीफ ना सहे। यूं मेरे बच्चे भी बगैर किसी डिलीवरी के हो जाते, मगर कैसे, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरवाजे पर दस्तक नहीं, बाकायदा को आराम मचा हुआ था। हानिया, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर? मेरी सास नसरीन की आवाज गुस्से और तशवीश से फट रही थी। मेरे हाथ पांव बर्फ हो रहे थे। अंदर भाभी राबिया बिस्तर पर तड़प रही थी, पसीने में शराबूर। उसकी आंखें उलट रही थी और दबी दबी आवाज हलक से निकल रही थी। हानिया, मैं मर जाऊंगी। वो राज, अम्मी का राज, सब बता दूंगी। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। चुप हो जाओ भाभी, खुदा का वास्ता है, सास सुन लेगी। बाहर सास चीखी, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, आज तो अंदर आकर ही रहूंगी। भाभी ने कमजोरी से मेरा हाथ झटका। इस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं वो राज नहीं रखूंगी जो सिर्फ मैं और अम्मी जानती थी। मैं साकत रह गई। ये कौन सा राज था कि अम्मी ने मुझे पूरा सच नहीं बताया था? भाभी तो मेरी मदद इसलिए कर रही थी कि अम्मी ने उसे मजबूर किया था, मगर ये कौन सा नया राज था जिसका जिक्र आज वो मरते हुए कर रही थी? मेरा नाम हानिया है। मैं 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। मेरा बचपन किसी शहजादी की तरह गुजरा, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मुझ पर वो इंकिशाफ हुआ जिसने मेरी दुनिया तारीक कर दी। डॉक्टरों ने साफ साफ बता दिया कि मेरी बच्चादानी मुकम्मल तौर पर खराब है। मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। यह खबर मेरी मां पर बिजली बनकर गिरी। वो कई दिन सकते में रही। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। 7 भाइयों की बहन बांझ कहलाएगी। अम्मी मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ फेरा। हानिया, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई बांझ नहीं कहेगा, ये मेरा तुझसे वादा है। मुझे तसल्ली तो हुई, मगर मैं जानती थी कि यह नामुमकिन है। लेकिन मेरी मां ने दिल में अहद कर लिया था कि वो मुझे कभी ये ताना नहीं सुनने देगी। वक्त गुजरा और मेरी शादी एक बहुत अच्छे और खाते पीते घराने में कर दी गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, खासतौर पर मेरी सास नसरीन, जो हर वक्त मेरे आगे पीछे रहती थी। मेरी शादी धूमधाम से हुई, मगर मेरी मां ने यह खौफनाक राज अपने दिल में दफन कर लिया। शादी को 1 महीना गुजरा। एक दिन अम्मी घर पर आई। वो बड़ी भाभी राबिया को, जो उनकी बड़ी बहू थी, अलग कमरे में ले गई। भाभी राबिया बहुत नेक और सादा औरत थी। अम्मी जी, सब खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रही हैं, भाभी ने पूछा। अम्मी ने उनके हाथ थाम लिए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, आज तुमसे कुछ मांगने आई हूं, मेरी लाज रख लो। भाभी घबरा गई। अम्मी जी, आप हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर है। अम्मी ने गहरा सांस लिया। मुझे तुम्हारा पहला बच्चा चाहिए। भाभी राबिया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब अम्मी जी? मैं समझी नहीं। हानिया का घर बचाना है, अम्मी की आवाज पर आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। अगर ये बात उसके ससुराल में पता चल गई तो वो उसे एक दिन नहीं रखेंगे। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। भाभी सख्ते में आ गई। मगर अम्मी जी, ये तो गुनाह है, धोखा है। धोखा है, गुनाह है या सवाब, मुझे नहीं मालूम। अम्मी ने रोते हुए कहा, मुझे बस अपनी बेटी का घर बचाना है। तुम्हें अपना पहला बच्चा उसकी गोद में डालना होगा, मगर ये राज किसी पर ना खुले। ये राज तुम, मैं और हानिया, बस हम 3 जानते हैं। भाभी पहले तो हैरान हुई। उनके लिए ये नाकाबिल यकीन था। अपना पहला बच्चा किसी और को दे देना। अम्मी जी, ये जुल्म है, मैं ये नहीं कर सकती। अम्मी उनके कदमों में बैठ गई। राबिया, तुम भी तो इसी घर की बेटी हो, तुम्हारा अपना घर भी तो इसी घर से जुड़ा है। अगर हानिया की तलाक हो गई तो क्या भाइयों का घर सुखी रहेगा? मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तुम्हें मेरा वास्ता, तुम्हें अपने सुहाग का वास्ता, मेरी बेटी को बांझ कहलवाने से बचा लो। भाभी राबिया मेरी अम्मी के आंसू देखकर पिघल गई। उन्हें अपना घर भी बचाना था और शायद अम्मी की हालत पर तरस भी आ गया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है अम्मी जी, जो आप कहती हैं वही होगा। मैं आपकी बेटी का भरम रखूंगी। अम्मी ने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन मेरे गुनाह की बुनियाद रख दी गई। शादी के कुछ ही महीनों के बाद भाभी राबिया के यहाँ उम्मीद की खबर आई। ये खबर हमारे घर में जितनी खुशी लाई, उतनी ही खामोश साजिश की पहली ईंट साबित हुई। भाभी का चेहरा बुझा बुझा रहता, मगर अम्मी ने सबको यह कहकर चुप करवा दिया कि हमल में ऐसा हो जाता है। असल खेल तो अब शुरू हुआ था। अम्मी ने मेरे ससुराल में यह खबर फैलाई कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ। मुबारक हो नसरीन बहन। अम्मी ने फोन पर मेरी सास को खुशी से चिल्लाते हुए कहा। हानिया के पांव भारी हैं, मेरी बेटी मां बनने वाली है। सास की खुशी दीदनी थी। वो फौरन मिठाई लेकर मेरे पास पहुंच गई। हानिया बेटी, तूने तो आते ही हमारा आंगन भर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उन्होंने मेरा माथा चूमा। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने चोरी से अपनी मां की तरफ देखा, जो इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। अम्मी, ये सब क्या है?
मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाएगा। मैंने रात को अम्मी से कहा, मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। चुप हो जा। अम्मी ने मुझे सख्ती से घूरा। अपना घर बसाना है तो ये करना पड़ेगा। आज से तू बीमारों की तरह रहा करेगी। उल्टियां कर, चक्कर खाने का नाटक कर, कुछ भी कर, मगर इन्हें यकीन दिला कि तू हामला है। मगर अम्मी ये कैसे मुमकिन है? 9 महीने पेट भी तो दिखाना होगा। मैं रोने लगी। उसकी फिक्र तू न कर। अम्मी ने पुरस्कार तरीके से कहा, मैंने सब सोच रखा है, तू बस वो कर जो मैं कहती हूँ। दिन गुजरने लगे। भाभी राबिया का हमल बढ़ता गया और मैं अपने ससुराल में नाजुक हामला बन गई। मेरी सास नसरीन मेरी खिदमत में जुट गई। हानिया बेटी, ये सेब खाओ, बच्चा सेहतमंद होगा। हानिया, तुम आजकल चहलकदमी नहीं कर रही? मैं उनके हर सवाल पर घबरा जाती। जी सास माँ, बस तबीयत भारी रहती है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा आराम करूं। मेरी माँ हर हफ्ते आती और मेरी सास को तसल्ली देती। नसरीन बहन, मेरी बेटी जरा नाजुक है, इसे मेरी दुआ ने बचाया हुआ है, वरना इसकी हालत बहुत खराब होती। दूसरी तरफ भाभी राबिया की हालत वाकई खराब थी। वो गांव में हमारे पुराने घर में शिफ्ट हो गई थी। ये कह करके उन्हें खुली हवा की जरूरत है। अम्मी ने भाइयों को संभाल लिया था कि राबिया को नजर लगने का खतरा है, इसीलिए वो किसी से ज्यादा नहीं मिलेगी। मैं कभी कभी छुपकर भाभी से मिलने जाती। वो मुझे देखकर कड़वा मुस्कुराती। कैसी हो भाभी? मैं शर्मिंदगी से पूछती। वैसी ही जैसी एक हामला औरत होती है। उनका लहजा खुश्क था। तुम सुनाओ, तुम्हारी नाजुक तबीयत कैसी है? भाभी, मैं शर्मिंदा हूं। वो एकदम बैठ गई। शर्मिंदा मत हो, बस दुआ करो कि अम्मी जी अपना वादा याद रखें। वादा? कैसा वादा? मैंने चौंक कर पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देती, अम्मी कमरे में आ गई। हानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी सास तुम्हें ढूंढ रही होगी, जाओ यहाँ से। अम्मी के चेहरे पर खौफ था, जैसे वो नहीं चाहती थी कि मैं और भाभी अकेले में बात करें। मैं उलझन ज़्यादा वापस आ गई। 9 महीने पलक झपकते गुजर गए। भाभी की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। प्लान के मुताबिक मैंने अपने ससुराल में दर्द का नाटक शुरू कर दिया। सास माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अभी तो 9 महीने पूरे होने में 2 दिन है। सास घबरा गई। नहीं, मुझे अम्मी के पास मैके जाना है, मेरी पहली डिलीवरी है, मुझे डर लग रहा है, मैंने रोते हुए कहा। सास ने फौरन मेरे शौहर को गाड़ी निकालने को कहा। अम्मी मुझे लेकर सीधा अस्पताल नहीं गई, बल्कि उसी पुराने घर ले गई जहां भाभी थी। अम्मी, अस्पताल क्यों नहीं चल रही? चुप करके अंदर चल। अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। भाभी राबिया दर्द से बेहाल थी। अम्मी जी, ये आपने क्या किया? भाभी चीखी। आपने कहा था अस्पताल ले जाएंगी। नहीं राबिया, अस्पताल जाते तो राज खुल जाता। दाई को बुला लिया है। उसी वक्त बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। हानिया बेटी, हम अंदर आ जाएं? नसरीन बहन फिक्र कर रही थी। ये मेरी सास की आवाज थी। अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर दरवाजे पर सास का शोर और अंदर भाभी राबिया की तड़पती हुई आवाज ने मुझे सकते में डाल दिया। अम्मी जी, मैं मर जाऊंगी, अपना वादा याद है ना आपको? भाभी पसीने में शराब चीखी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं भाई को सब बता दूंगी। कौन सा भाई? मैंने उलझन से अम्मी को देखा। अम्मी, ये क्या कर रही है? एक लफ्ज नहीं। अम्मी ने मुझे आंखें दिखाई। उनका चेहरा सपाट था, जैसे वो कोई और ही जंग लड़ रही हूं। बाहर नसरीन सास की आवाज आई। जोहरा बहन, खुदा के लिए दरवाजा खोले। हानिया कैसी है? मुझे उसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? अम्मी ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर उन्होंने दाई को इशारा किया, इसका मुंह बंद रखो। वो खुद दरवाजे के करीब गई। नसरीन बहन, घबराए नहीं, दाई अंदर है। हानिया बस थोड़ी डरी हुई है, पहली बार है ना, आप फिक्र न करें, सब ठीक है, मैं अंदर आ रही हूँ। जोहरा, मुझे अपनी बेटी को देखना है। सास ने जिद की। नहीं नसरीन, अम्मी ने सख्ती से कहा, यह दाई का हुक्म है। वो कहती है कि अभी किसी का अंदर आना ठीक नहीं है, बच्चे की सलामती का सवाल है, आप बस दुआ करें। उसी लम्हे भाभी राबिया ने एक आखिरी दबी हुई चीख मारी और कमरे में एक नौजायदा बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। मेरा दिल हलक में आ गया। लड़की है, दाई ने ऐलान किया। अम्मी ने तेजी से भाभी की तरफ देखा जो नीम बेहोश हो रही थी। राबिया, अम्मी ने उनके कान में सरगोशी की, याद रखना, तुमने ये बच्चा हानिया को दिया है। अगर जबान खो दी तो अपना घर भी खो दोगी, और जो तुम चाहती हो वो भी नहीं होगा। भाभी की आंखों से आंसू निकल आए। अम्मी ने जल्दी से बच्ची को साफ किया, उसे एक नए कपड़े में लपेटा और फिर दूसरे कमरे का दरवाजा खोला जहां मैं पत्थर बनी बैठी थी। उठ, उन्होंने मुझे हुक्म दिया, और बिस्तर पर लेट जा। मैं कांपते हुए लेट गई। अम्मी ने बच्ची को मेरी गोद में डाला। मुबारक हो, तेरी बेटी हुई है। मैंने उस नन्ही सी जान को देखा, वो बिल्कुल भाभी राबिया जैसी थी। मेरा जमीर मुझे कचूके लगाने लगा। अम्मी ने फिर इत्मीनान से मरकजी दरवाजा खोला। नसरीन सास तकरीबन गिरती हुई अंदर दाखिल हुई। हानिया, मेरी बच्ची कहाँ है? वो दीवाना वार पुकार रही थी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए उनका बाजू थामा।
मुबारक हो नसरीन बहन, आप दादी बन गई। सास वहीं रुक गई। क्या इतनी जल्दी? मगर मुझे तो कोई चीख सुनाई नहीं थी। कोई ऑपरेशन? ये कैसे हो सकता है? अम्मी ने फखरी अंदाज में कहा था ना आपसे, ये मेरी दुआ का असर है। मेरी बेटी को दर्द नहीं होता, अल्लाह ने उसके लिए आसानी कर दी है। नसरीन सास हैरत और बेयकीनी के आलम में मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं जो चंद मिनट पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, अब बिस्तर पर थकी हुई लेटी थी और मेरी गोद में एक बच्ची थी। हानिया, सास ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, ये तुमने किया? बगैर दर्द के? मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, उनकी आंखों में सख्त ताकीद थी। जी सास माँ, मैंने वो मुश्किल कहा। बस हो गया, अम्मी की दुआ से। सास ने आगे बढ़कर बच्ची को उठा लिया। वो उसे लेकर चूम रही थी और रो रही थी। मौजज़ा, ये तो मौजज़ा है। मेरी बहू तो कोई अल्लाह वाली है, इसने तो बिना तकलीफ के बच्ची जन्म दे दी। सब मुतमईन हो गए और मेरा राज कायम रहा। उस रात जब सब सो गए, मैं पानी पीने उठी तो अम्मी के कमरे से भाभी राबिया की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ आई। मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे अम्मी जी। वो रो रही थी। मैंने आपके कहने पर यह सब किया, मगर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पागल हो गई हो राबिया? अम्मी की आवाज़ सख्त थी। सौदा हो गया है, अब पीछे नहीं हट सकती। ये सौदा नहीं था। भाभी की आवाज़ एकदम तेज हुई। ये शर्त थी। आपने कहा था अगर मैं हानिया का घर बचाऊंगी तो आप मेरे भाई को बचाएंगी। कहाँ है मेरा भाई? आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। अम्मी ने गुस्से से कहा, आवाज नीचे रखो, कोई सुन लेगा। तुम्हारा भाई वही है जहां उसे होना चाहिए। वक्त आने पर मैं अपना वादा पूरा कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने हानिया के ससुराल में कोई तमाशा किया तो याद रखना, तुम्हारा भाई वहीं सड़ता रहेगा। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। मेरी बेटी, जिसे हमने आमना का नाम दिया था, मेरी सास नसरीन की आंखों का तारा बन गई। मेरे शौहर शुएब भी उस पर जान छिड़कते थे। मेरा झूठ जो एक खौफनाक बोझ था, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। मैंने अपने जमीर को सुला दिया था। हानिया, सास एक दिन मेरे पास बैठी। आमना उनकी गोद में खेल रही थी। मेरी तो जान है इस बच्ची में। अल्लाह ने तुझे कैसा नवाजा है, बिना दर्द के, बिना तकलीफ के ऐसी चांद सी बेटी दे दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सब अम्मी की दुआ है सास माँ। मेरे दिल में एक कांटा चुभा। दुआ या साजिश? मैं इस राज के बोझ तले दबी जा रही थी जो मैंने उस रात सुना था। भाभी का भाई, वो कहाँ था? मेरी माँ आखिर किस हद तक जा चुकी थी? मैं मैके गई, अम्मी बावर्ची खाने में थी। भाभी राबिया सहन में कपड़े फैला रही थी। उनकी आंखें वीरान थी। वो अब मुझसे बात नहीं करती थी। अम्मी, मैंने हिम्मत करके पूछा, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी ने चूल्हा धीमा किया। बोलो, क्या बात है? अम्मी, मैंने उस रात सब सुन लिया था। भाभी का भाई कहाँ है? आप उनके साथ क्या कर रही हैं? अम्मी ने चम्मच जोर से प्लेट पर पटका। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कान लगाकर बातें सुनना कब से शुरू कर दिया तुमने? ज़बान बंद रखो। जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, ये मेरा भला नहीं है अम्मी। मैंने दबी आवाज में एहतजाज किया। ये धोखा है, ये ब्लैकमेलिंग है। आप भाभी को मजबूर कर रही हैं। अम्मी मेरी तरफ पलटी। मजबूर? मैं उसकी भी जिंदगी बचा रही हूं और तुम्हारी भी। क्या मतलब? उसका भाई? अम्मी ने तवक्कुफ किया। वो एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ दो, वो एक ऐसी मुसीबत में फंसा है कि अगर मैं उसे ना बचाऊं तो वो वहीं सड़ता रहेगा, और अगर राबिया ने जबान खोली तो तुम अपने घर से निकाल दी जाओगी। अब फैसला कर लो, तुम्हें अपना घर चाहिए या राबिया का भाई? मैं साकत रह गई। मेरी माँ, जो मुझे दुआओं के हिसार में रखती थी, इतनी संगदिल भी हो सकती थी। आमना 2 साल की हो गई। एक शाम सास ने खाने की मेज पर बात छेड़ दी। शुएब बेटा, अब आमना को भाई चाहिए। शुएब ने मेरी तरफ देखा। अम्मी, अभी आमना छोटी है। नहीं, सास ने कतई लहजे में कहा। घर को वारिस चाहिए हानिया। तुम्हारी अम्मी को बोलना इस बार पोते के लिए खास दुआ करें। मेरा दिल बैठ गया। क्या मुझे उस आग से दोबारा गुजरना होगा? कुछ ही हफ्तों के बाद अम्मी का फोन आया। उनकी आवाज में वही पुरानी साजिशी खुशी थी। मुबारक हो हानिया, तुम्हारी सास की दुआ कबूल होने वाली है। मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। क्या मतलब? भाभी फिर से? हाँ, अम्मी ने इत्मीनान से कहा, और इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था। मैंने राबिया को समझा दिया है, उसका भाई अब भी मेरी मुट्ठी में है। अम्मी, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता। मैं हर पल डरती रहती हूँ। मैं रो पड़ी। डरो तो उस दिन से जब ये राज खुलेगा। अम्मी ने फोन बंद कर दिया। कांपते हाथों से मैंने अपने ससुराल में खुशखबरी सुनाई। सास माँ, शुएब, मैं फिर से उम्मीद से हूँ। शुएब ने खुशी से मुझे गले लगा लिया, मगर मेरी सास नसरीन के चेहरे पर वो पहली वाली हैरत भरी खुशी नहीं थी। वो मुस्कुराई, मगर उनकी आंखें मुझे बगौर देख रही थी। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। लेकिन हानिया? जी सास माँ। मेरा दिल धड़कने लगा। पिछली बार तो तुम बहुत नाजुक थी,
इस बार मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूंगी। अपनी आंखों के सामने मैंने घबरा कर थूक निकला। और हाँ, सास ने जैसे कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा, पिछली बार तो तुम्हारा पेट बिल्कुल भी नहीं निकला था। मैंने सोचा पहला बच्चा है, शायद ऐसा ही होता है, अगर इस बार तो दूसरा है। मैं देखूंगी तो सही मेरी दुआ का असर कैसा दिखता है। सास नसरीन का शक एक जहरीले नाक की तरह मेरे इर्द गिर्द फन फैलाने लगा था। वो हर वक्त मेरी निगरानी करती। मैं किचन में जाती तो वो पीछे आ जाती, मैं छत पर जाती तो वो वहां पहुंच जाती। हानिया बेटी, वो मेरे पास सोफे पर बैठ गई। मैंने घबरा कर अपने पेट पर रखा तकिया दुरुस्त किया। माशाअल्लाह, 5वां महीना है और तुम पर कोई असर ही नहीं, लगता ही नहीं कि तुम उम्मीद से हो। मेरा हलक खुश्क हो गया। जी सास माँ, वो बस कमजोरी है। कमजोरी? उन्होंने मेरी आंखों में झांका। कमजोरी तो पहले अमल में भी थी, मगर इस बार तो तुम्हारा पेट बिल्कुल सपाट है। मैंने उतनी औरतों के हमल देखे हैं, ऐसा मुआवजा तो कभी नहीं देखा। मैं वहां से उठकर सीधा मैके भागी। अम्मी सहन में चारपाई पर बैठी पान बना रही थी। अम्मी, वो मुझ पर शक कर रही हैं, मैंने हाँफते हुए कहा। वो कह रही कि मेरा पेट क्यों नहीं फूलता। अम्मी ने इत्मीनान से पान का पीड़ा मुंह में रखा। तो इसमें घबराने की क्या बात है, कह दो नहीं फूलता। ये क्या जवाब हुआ अम्मी? मैं चीख पड़ी। वो पागल नहीं है, वो सब समझती है। मुझसे ड्रामा नहीं होता, होना पड़ेगा। अम्मी की आवाज सख्त हो गई। राबिया अपना काम कर रही है, तुम अपना करो। और भाभी? मैंने तलखी से पूछा। उनका क्या? आप उनके भाई को कब बचाएंगी? अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा घर बच रहा है, यही काफी है। अगले दिन सास नसरीन मैके आ गई। मैं उन्हें देखकर ठिठक गई। अम्मी भी उन्हें देखकर हैरान हुई। अरे नसरीन बहन, आपने इत्तला भी नहीं दी। मैंने जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश की। इत्तला कैसी ज़ोहरा बहन? सास ने मेरे पास बैठते हुए कहा। मैं तो अपनी बहू को देखने आती हूँ। उन्होंने मायने खेज नजरों से मुझे देखा। हानिया, मुझे सच सच बताओ, सब खैरियत तो है? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अम्मी बीच में बोल पड़ी। खैरियत क्यों नहीं होगी बहन, सब अल्लाह का करम है। करम तो है ज़ोहरा बहन, सास ने तनकीदी नजरों से मुझे देखते हुए कहा। मगर ये कैसा करम है कि मेरी बहू का 6ठा महीना है और पेट का नामो निशान नहीं। लोग बातें बनाने लगे हैं। अम्मी समझ गई कि पानी सर से गुजरा है। उन्होंने गहरा सांस दिया और चेहरे पर एक मस्तूनी तकद्दुस तारी कर लिया। नसरीन बहन, आप भी कमाल करती हैं। आप तो दुनियादार हैं, मगर मैं तो अल्लाह वाली बनती हूँ। सास ने उलझन से अम्मी को देखा। क्या मतलब? मतलब ये, अम्मी ने तस्बीह उठाते हुए कहा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मेरी बेटी पर मेरी दुआओं का साया है। पिछली बार दर्द नहीं हुआ और इस बार मैंने ये दुआ मांगी है कि मेरी बेटी का जिस्म न बदले, उसे नजर न लगे। सास की आंखें हैरत से फैल गई। दुआ से पेट नहीं फूलता? ज़ोहरा, ये क्या कह रही हो? बच्चा कहाँ परवरिश पा रहा है? ये अल्लाह के राज है। अम्मी ने आंखें बंद कर ली। मेरी दुआ से इसका पेट नहीं फूलता, बस आखिरी दिन बच्चा पैदा हो जाता है। आपको मेरी दुआ पर यकीन नहीं? सास पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो एक मजहबी औरत थी और दुआ की ताकत से इनकार नहीं कर सकती थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हकराई। अल्लाह सब जानता है। तो बस, अम्मी ने बात खत्म की। आप फिक्र छोड़ें और पोते की दुआ करें। सास चुप हो गई। वो मुतमईन नहीं थी, मगर खामोश हो गई थी। 9 महीने इसी अजाब में गुजरे। भाभी राबिया की हालत इस बार ज्यादा खराब थी। मैं छुप कर उनसे मिलने गई तो वो बिस्तर पर पड़ी थी। भाभी? उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में नफरत थी। चली जाओ यहां से, तुम सब कातिल हो, तुम और तुम्हारी माँ। भाभी, आपके भाई मर गया, मेरा भाई। वो चीखी, फिर आवाज धीमी कर ली। तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था वो उसे छुड़वा लेगी, वो नहीं छुड़वा सकी, वो मर गया। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरा दिल डूब गया। क्या? हाँ, भाभी ने आंसू पोंछे, लेकिन मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा है। उसी वक्त अम्मी कमरे में दाखिल हुई। ये बच्चा हानिया का ही है। नहीं, भाभी ने गुस्से से कहा। अब कोई वादा नहीं रहा। अम्मी मुस्कुराई। वादा नहीं रहा, मगर तुम्हारे बच्चे तो है ना। तुम्हारा बड़ा बेटा स्कूल जाता है। भाभी राबिया का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। आप धमकी दे रही हैं? तुम जो चाहे समझ दो, अम्मी ने कहा और मुझे बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद वही पुराना खेल दोहराया गया। एक और बच्ची मेरी गोद में डाल दी गई। सास नसरीन को जब खबर मिली, वो भागी आई। पोता हुआ है, अम्मी ने बच्ची उनके हाथ में दे दी। अल्लाह की रहमत हुई है। नसरीन बहन, सास का चेहरा उतर गया। फिर से बेटी? वो खुश नहीं थी, उन्हें पोता चाहिए था। वो बच्ची को देखे बगैर कमरे से निकल गई। मेरा राज तो बच गया, मगर मेरी सास का दिल शक से भर चुका था। दूसरी बेटी सारा की आमद ने ससुराल में खुशी से ज्यादा खामोशी फैला दी थी। कुछ साल मजीद गुजरे। आमना स्कूल जाने लगी थी। मैं इस दौरी जिंदगी से थक चुकी थी। भाभी राबिया अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वो मुझसे बात करती
तो उनकी आंखों में शोले भड़कते। कब तक? उन्होंने एक दिन मुझे बाजू से पकड़ लिया जब मैं मैके आई थी। कब तक मेरा इस्तेहसाल करोगी तुम माँ बेटी? भाभी, मैं मजबूर हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तुम मजबूर नहीं हो, तुम खुद गर्ज हो। उन्होंने नफरत से कहा, तुमने अपने घर के लिए मुझे कुर्बान कर दिया, मेरी ममता को बेच दिया। मैं कोई जवाब दिए बगैर वापस आ गई। अगले ही हफ्ते अम्मी का फोन आया। उनकी आवाज में वही जानी पहचानी साजिश थी। तैयार हो जाओ हानिया, भाभी उम्मीद से है। नहीं, मैं फोन पर ही चीख पड़ी, अम्मी खुदा के लिए बस करें, अब मुझसे नहीं होगा। मेरी सास मुझे खा जाने वाली नजरों से देखती है। वो इस बार नहीं मानेगी। वो मानेगी, अम्मी ने धारते हुए कहा। उसे मानना पड़ेगा। मैंने राबिया को भी मना लिया है। इस बार आखिरी बार है। इस बार बेटा ही होगा। मैंने हिसाब लगवाया है। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम बस जाकर खबर सुनाओ। अम्मी ने फोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने शुएब और सास को ड्राइंग रूम में बुलाया। वो दोनों मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या बात है हानिया, खैरियत तो है? शुएब ने पूछा। वो मैंने गहरा सांस लिया। मैं उम्मीद से हूं। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल सन्नाटा छा गया। शुएब मुस्कुराया, मगर सास नसरीन के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो आहिस्ता से उठी, मेरे करीब आई और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका लम्स ठंडा था। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। उनकी आवाज सपाट थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा। मुझे लगा था वो इस बार तूफान खड़ा कर देंगी, मुझसे सबूत मांगेंगी। जी शुक्रिया सास माँ। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी उंगली उठाई। एक शर्त है। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। कैसी शर्त? सास नसरीन ने कमरे का जायजा लिया। ये बच्चा तुम्हारे मैके में पैदा नहीं होगा। क्या? तुमने ठीक सुना। उनकी आवाज सख्त हो गई। ये 9 महीने तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम्हारी माँ यहाँ आ सकती है, मगर तुम वहां नहीं जाओगी। और डिलीवरी, उन्होंने मेरी आंखों में झांका, वो इसी घर में होगी, मेरी आंखों के सामने। मैं भी तो देखूं मेरी बहू पर दुआएं कैसे असर करती हैं। यह ऐलान नहीं था, यह फांसी का हुक्म था। मैं दीवानों की तरह मैके भागी। अम्मी सहन में बैठी थी। वो पिछले कुछ महीनों से बीमार लग रही थी। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। अम्मी, सब खत्म हो गया। मैं उनके कदमों में गिरकर रोने लगी। उन्होंने कह दिया है बच्चा ससुराल में पैदा होगा, वो मुझे घर से निकलने नहीं देंगी। अम्मी का रंग फक हो गया। क्या? उसने ये कहा? हाँ अम्मी, वो जान गई है। अब क्या होगा? अम्मी ने कांपते हाथों से सर थाम लिया। वो ये नहीं कर सकती। मैं उससे बात करूंगी। आप क्या बात करेंगी? आप भाभी को वहां कैसे लेकर जाएंगी? सबके सामने भांडा फूट जाएगा। अम्मी चुपचाप खड़ी होने लगी। मैं राबिया से बात करती हूँ, कोई हल निकालना होगा। वो नसरीन। अचानक वो रुकी। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। उनकी सांसें उखड़ने लगी। अम्मी आप ठीक हैं? हानिया, उनकी आवाज घुट रही थी। राबिया, उसका भाई, वो राज। कौन सा राज अम्मी? मैंने उन्हें झिंझोड़ा। वो राज जो सिर्फ मैं। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, उनकी आंखें पथरा गई और वो बेजान होकर मेरे बाजुओं में गिर गई। अम्मी, मेरी चीख निकल गई। राज की मुहाफिज दुनिया से चली गई थी। अब मैं अकेली थी अपने झूठ के साथ, और मेरी सास मेरी डिलीवरी का इंतजार कर रही थी। अम्मी का जनाजा उठा तो लगा जैसे मेरी ढाल, मेरी छत, सब कुछ गिर गया हो। मैं सच और झूठ के इस खेल में अब बिल्कुल अकेली थी। मगर भाभी राबिया की आंखें खुश थी। उनमें आंसुओं की जगह एक अजीब सी वहशत और आस आती। मैं रोती हुई उनके पास गई। भाभी, अम्मी चली गई, अब क्या होगा? मेरी सास मुझे मार डालेंगी। उन्होंने मुझे घर में कैद कर दिया है। भाभी ने मुझे सर्द महरी से देखा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ ने जो बीज बोया था, अब उसकी फसल तुम काटो। भाभी, खुदा के लिए, मैं उनके पांव में बैठ गई। ये आखिरी बार मेरी मदद कर दे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान? वो जहर खुद मुस्कुराई। तुम्हारी माँ ने मुझ पर कोई एहसान नहीं छोड़ा हानिया। वो मेरा भाई, वो उसकी वजह से मरा है। मगर अम्मी ने कहा था कि वो उसे बचाएंगी। मैंने कहा झूठ। भाभी की आवाज बुलंद हुई। सब झूठ था। वो उससे बचा ही नहीं सकती थी। वो सिर्फ मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मगर अम्मी मरते हुए एक राज की बात कर रही थी। मैंने उम्मीद से कहा। वो कह रही थी राबिया, उसका भाई, वो राज। क्या राज भाभी? क्या कोई और रास्ता है? भाभी राबिया ने एक लम्हे के लिए मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में नफरत, तरस और गुस्से का एक तूफान था। तुम वाकई वो राज जानना चाहती हो? उन्होंने मेरी आंखों में झांक कर पूछा। सुन सकोगी वो सच जो तुम्हारी माँ ने तुमसे भी छुपाया? मेरा दिल जोर से धड़का। कैसा सच? यही कि तुम बांझ नहीं हो। मैंने कहा लगाया। भाभी, आप होश में तो हैं? डॉक्टरों ने झूठ बोला था। भाभी ने मेरी बात काटी। सब तुम्हारी माँ का मंसूबा था। वो रिपोर्ट्स, वो डॉक्टर, सब जाली था। मैं साकत रह गई। क्या? क्यों? कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो पागल थी। भाभी ने गुस्से से कहा। वो तुमसे जुनूनी मोहब्बत करती थी। वो कहती थी
कि मेरी बेटी कोई तकलीफ ना सहे। वो तुम्हें डिलीवरी के दर्द से बचाना चाहती थी। उन्होंने सोचा तुम्हारी शादी करवा देंगी और बच्चे मेरी गोद से लेकर तुम्हें दे देंगी। ये नामुमकिन है। मैं कांपने लगी। यही सच है, भाभी ने कहा। और मेरा भाई, वो मेडिकल का तालिब इल्म था। तुम्हारी माँ ने उसे वर्गलाया, उसे पैसे का लालच दिया कि वो ये जाली रिपोर्ट्स तैयार करे। उसने कर दी, मगर तुम्हारी माँ को डर था कि वो कभी सच ना उगलते। तो उन्होंने क्या किया? मैंने दहशत से पूछा। उन्होंने उसे एक झूठे मेडिकल केस में फंसा दिया। भाभी रो पड़ी। उसका करियर तबाह कर दिया। फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मैंने तुम्हारे लिए बच्चे पैदा ना किए तो वो मेरे भाई को कभी जेल से नहीं निकलने देंगी, वो उसे वहीं सड़ा देंगी। या अल्लाह, मैं जमीन पर गिर पड़ी। वो मुझे हर बच्चे पर ब्लैकमेल करती रही, मेरे भाई को उम्मीद दिलाती रही, और आखिर में वो उसी जेल में मर गया। भाभी ने आंसू पोंछे। तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, उसने मेरा सुहाग, मेरा भाई सब छीन लिया। मैं सुन हो चुकी थी। मेरी माँ, मेरी मुहाफिज, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने मुझे बांझ बनाकर पेश किया सिर्फ इसलिए कि मुझे दर्द न सहना पड़े। अब मैं क्या करूं भाभी? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। मेरी सास तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाभी राबिया ने मेरे सर पर हाथ रखा, मगर उसमें हमदर्दी नहीं, हिकारत थी। अब तुम आजाद हो, उन्होंने कहा। तुम बांझ नहीं हो। जाओ अपने शौहर को सच बता दो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। और आपका बच्चा? मैंने आखिरी उम्मीद से पूछा। मेरा बच्चा अब मेरा है, उन्होंने सख्ती से कहा। तुम्हारी माँ मर गई, इसके साथ ही वो सौदा भी खत्म हो गया। अब मैं और बच्चे पैदा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें दूंगी। जाओ अपना झूठ खुद संभालो। मैं लड़खड़ाती हुई अपने ससुराल से वापस आई। मेरा दिमाग माऊफ हो चुका था। मेरी अपनी माँ ने मुझे धोखा दिया। शाम को सास मेरे कमरे में आई। 8वां महीना शुरू हो गया है हानिया। मैंने दाई को बुला लिया है, वो कल से यहीं रहेगी तुम्हारी निगरानी के लिए। अगले दिन एक सख्त गिर, उधेड़ उम्र की दाई रजिया हमारे घर में मौजूद थी। सास नसरीन ने उसे मेरे कमरे के बाहर ही कुर्सी डाल दी थी। रजिया सास ने उसे हिदायत दी, इस लड़की पर नजर रखनी है, ये हिले भी तो मुझे खबर हो। ये कहते ही, इसको दर्द नहीं होता, दुआ से बच्चा होता है। हम भी देखेंगे इस बार ये कैसी दुआ है। रजिया दाई ने मुझे सर से पांव तक घूरा। उसकी नजरें मेरे सपाट पेट पर आकर ठहरी। फिक्र न करें बेगम साहिबा, मुझसे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 8वां महीना है और पेट का ये हाल, अल्लाह ही जाने क्या माजरा है। मैं कमरे में कैद होकर रह गई। रजिया दाई मेरी हर हरकत पर नजर रखती। सच का बोझ मेरे सीने पर पहाड़ बनकर बैठ गया था। मेरी अपनी माँ मेरा सबसे बड़ा गुनाह थी। मैं बांझ नहीं थी। मैं बार बार खुद से कहती, मेरी माँ ने मुझे बांझ बनाया क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुझे दर्द ना सहना पड़े। उसने मेरी जिंदगी, भाभी की जिंदगी, उनके भाई की जिंदगी सब तबाह कर दिया। 3 दिन इसी अजाब में गुजरे। चौथे दिन सास नसरीन मेरे कमरे में आई। हानिया, अब से तुम इस कमरे में नहीं रहोगी। मेरा दिल धक से रह गया। क्यों सास माँ? मैं कहाँ जाऊंगी? नीचे बैठक में, उन्होंने सर्द महरी से कहा, जिसका दरवाजा बाहर गली में खुलता है। मैंने दहशत से उनकी तरफ देखा, मगर वहां क्यों? सास के लबों पर एक अजीब ठंडी मुस्कुराहट उभरी। ताकि जब दुआ से बच्चा आने का वक्त हो तो हमें आसानी हो और तुम्हारी मुर्दा माँ को भी तुम तक पहुंचने में कोई दुश्वारी ना हो। ये कोई सहूलत नहीं थी, ये एक जाल था जो मुझे बाकी घर से काट कर अलग कर दिया गया था। मेरा फोन मुझसे ले लिया गया। रजिया दाई अब बैठक के दरवाजे पर पहरा देती। मेरे शौहर शुएब ने मुझसे मिलने की कोशिश की। अम्मी, हानिया से मिल लूं? वो बहुत परेशान लग रही है। कोई जरूरत नहीं, सास ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। मैं बैठक में अकेली टहल रही थी। मेरा दिमाग फटने वाला था। मैं भाभी राबिया से कैसे राब्ता करूं? मैंने खिड़की से एक नौकरानी बिस्मा को गुजरते देखा। बिस्मा, मैंने सरकोशी की। खुदा के लिए ये मेरी अंगूठी लो, बस मेरा एक पैगाम मेरी भाभी राबिया तक पहुंचा दो। उन्हें कहो कि हानिया मुसीबत में है। बिस्मा ने घबरा कर अंगूठी को देखा, फिर खौफ से पीछे हट गई। नहीं बीबी जी, बेगम साहिबा ने सख्ती से मना किया है, मेरी नौकरी चली जाएगी। उन्होंने कहा है जो आपसे बात करेगा उसे भी घर से निकाल देंगी। वो भाग गई। मैं वहीं दीवार से टेक लगाकर गिर पड़ी। मैं अब हर तरफ से हार चुकी थी। दिन गुजरते गए। 9 महीने पूरे होने का वक्त करीब आ रहा था। ये दरअसल भाभी के 9 महीने थे। एक रात मैं उसी बैठक में जाग रही थी। आधी रात का वक्त था। हर तरफ हू का आलम। अचानक गली में खुलने वाले दरवाजे पर एक हल्की सी सहमी हुई दस्तक हुई। मैं ठटक गई। कौन? एक कमजोर कांपती हुई आवाज आई। हानिया, दरवाजा खोलो, मैं हूं, राबिया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। क्या वो मेरी मदद को आई है? मैंने कांपते हाथों से कुंडी खोली। भाभी राबिया अंदर आ गई। भाभी राबिया अंदर गिरी। उनका चेहरा पसीने से शराबोर, आंखें खौफ से फैली हुई और वो अपने पेट को थामे हुए थी। भाभी, आप यहाँ इस हालत में? मैंने उन्हें सहारा देने की कोशिश की,
मैं तुम्हें बचाने नहीं आई, वहां पर ही थी। बच्चा पैदा होने वाला है क्या? मैं चीख पड़ी। यहाँ? नहीं भाभी, आप यहाँ क्यों आई हैं? सास माँ मुझे मार डालेंगी, चली जाए। कहाँ जाऊं? वो बिस्तर पर गिर गई। मुझे घर से निकाल दिया है तुम्हारे भाई ने। तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसे वो कागजात मिल गए जो तुम्हारी माँ ने मेरे भाई के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। वो समझा मैं भी इस साजिश में बराबर की शरीक थी। वो दर्द से चीखी। हाँ, ये आवाज बुलंद थी। अचानक बैठक का अंदरूनी दरवाजा धड़ाम से खुला। रजिया दाई अंदर घुसी। ये क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? उसने भाभी को बिस्तर पर तड़पते देखा, फिर मेरी तरफ देखा जो सपाट पेट के साथ खड़ी थी। इससे पहले कि रजिया दाई शोर मचाती, सास नसरीन एक मुजस्मे की तरह उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर फतह की एक भयानक मुस्कुराहट थी। तो यह है तुम्हारी दुआ का राज, उन्होंने सुकून से कहा। यह है तुम्हारा बगैर दर्द का बच्चा। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। भाभी राबिया बिस्तर पर दर्द से दौरी हो रही थी। रजिया दाई हक्का बक्का खड़ी थी और मेरी सास नसरीन के चेहरे पर एक भयानक सुकून था। सास माँ, मैं उनके कदमों में गिर पड़ी। खुदा के लिए मेरी बात सुने, ये सब मेरी माँ ने किया है। मैं बेगुनाह हूँ। बेगुनाह? भाभी राबिया दर्द से चीखी, फिर जहर खुद हंसी। वाह, क्या बेगुनाह हो तुम। परसों से झूठ का फल खाती रही और आज जब पकड़ी गई तो बेगुनाह हो गई। सब जानती थी तुम बराबर की शरीक हो। रजिया दाई ने गुस्से से फर्श पर थूका। ला हौला वला कुव्वत। क्या जमाना आ गया है बेगम साहिबा। यह औरत तो बदकार है, धोखेबाज। इसका पेट तो बिल्कुल सपाट है। मैं अभी सबको। ठहरो रजिया। सास ने हाथ उठाकर उसे रोका। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सबको बुलाने से पहले इसका शौहर तो अपनी बीवी का कमाल देख ले। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, शुएब जरा यहाँ बैठक में आना, अपनी बीवी का मुआवजा देखो। शुएब घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। अम्मी, खैरियत? हानिया, तुम? ये भाभी राबिया यहाँ इस हालत में? ये सब क्या है? सास नसरीन ने अपनी उंगली उठाई। पहले मेरे सपाट पेट की तरफ इशारा किया जो मेरे ढीले कपड़ों में भी आया था, और फिर भाभी राबिया की तरफ जो तड़प रही थी। देख लो अपनी आंखों से अपनी मां बनने वाली बीवी को। सास चीखी। और यह है वो बच्चा जो असल में पैदा हो रहा है। यह है वो दुआ जिसने हमें बरसों बेवकूफ बनाया। शुएब का मुंह खोले का खुला रह गया। वो कभी मुझे देखता, कभी भाभी को। हानिया, उसकी आवाज में बेयकीनी थी। ये सच है? शुएब मेरी बात सुने। मैं रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी। मतलब ये सच है, मगर मैं बांझ नहीं हूं। मेरी माँ ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने ये सब खेल रचाया। सास नसरीन ने क्या कहा लगाया। बांझ नहीं हो? अच्छा, ये भी नया झूठ है। रजिया, इसका दुपट्टा हटाओ, देखने दो अपने शौहर को। इसका 8वां महीना। रजिया दाई ने झपट कर मेरा दुपट्टा खींच लिया। शुएब की आंखें मेरे सपाट पेट पर जम गई। नहीं, मैं चीखी, मैं सच कह रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास चलने को तैयार हूँ अभी। जरूर, सास ने कहा। लेकिन इससे पहले अचानक भाभी राबिया की एक फलक शगाफ चीख बुलंद हुई और इसके साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज ने कमरे को भर दिया। रजिया दाई, जो एक तजुर्बेकार दाई थी, गुस्से के बावजूद पेशावराना अंदाज में आगे बढ़ी और बच्चे को संभाला। लड़का है, उसने ऐलान किया। सास नसरीन ने एक लम्हे को उस बच्चे को देखा। पोता, जिसके लिए मैं तरस गई। फिर उन्होंने नफरत से मेरी तरफ देखा। और तुम धोखेबाज औरत। शुएब ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। बस कर दो हानिया, बस कर दो। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरा और मेरी माँ के एतबार का कत्ल किया है। नहीं शुएब, अभी फैसला होगा, सास ने गरज कर कहा। रजिया, तुम इस औरत को और बच्चे को संभालो। शुएब, गाड़ी निकालो। हानिया, तुम अभी मेरे साथ गायनी डॉक्टर के पास चलोगी। आज ही सच और झूठ का फैसला होगा। रात के इस पहर सास मुझे जबरदस्ती खींचती हुई अस्पताल ले गई। उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर को भारी फीस देकर चेकअप पर राजी किया। मैं डॉक्टर को रो रो कर बता रही थी, डॉक्टर प्लीज सच बताएं, मेरी माँ ने झूठ बोला था, मैं माँ बन सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, पुरानी रिपोर्ट्स देखी जो अम्मी ने बनवाई थी, और फिर अफसोस से सर हिलाया। बीबी, उसने नसरीन सास को कहा, आपकी बहू ठीक कह रही थी, ये माँ नहीं बन सकती। इनकी तो सिरे से बच्चा दानी ही नहीं है। ये सुनना था कि मैं वहीं गिर पड़ी। नहीं, ये झूठ है, ये वही पुरानी रिपोर्ट है, ये जाली है। मगर सास को उनका सबूत मिल गया था। भाभी के भाई की बनाई हुई वो जाली रिपोर्ट जो मेरी माँ ने मुझे बांझ साबित करने के लिए बनवाई थी, आज मेरे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। भाभी का बताया हुआ सच अब इस तिब्बी सबूत के सामने बेकार था। सास मुझे घसीटती हुई घर लाई। सुना सबने? वो घर आकर धाड़ी, शुएब सुन लो अपनी बीवी की हकीकत। ये तो सिरे से माँ ही नहीं बन सकती, इसकी बच्चा दानी ही नहीं है। हमें परसों बेवकूफ बनाया गया, ये धोखेबाज है। डॉक्टर के अल्फाज एक हथौड़े की तरह मेरे वजूद पर बरस रहे थे। इनकी तो सिरे से बच्चा दानी ही नहीं है। ये वो पहला झूठ था
जो मेरी माँ ने मेरी जिंदगी की बुनियाद में रखा था, और आज वही झूठ मेरा ताबूत बन गया था। भाभी राबिया का बताया हुआ सच कि मैं बिल्कुल ठीक थी, कि रिपोर्ट्स जाली थी, इस तिब्बी सबूत के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। सास मुझे बाजू से घसीटती हुई घर लाई। उनकी आंखों में फतह और नफरत का अजीब इम्तिजाज था। शुएब, मेरा शौहर, एक जिंदा लाश की तरह ड्राइंग रूम में खड़ा था। सास नसरीन ने वो मेडिकल रिपोर्ट उसके कदमों में फेंकी। देख लो अपनी आंखों से, देख लो शुएब, ये है सबूत। ये औरत, ये हानिया, ये कभी मां ही नहीं बन सकती थी। ये बांझ है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। नहीं, मैं जमीन पर गिरी हुई चीखी, ये झूठ है, ये रिपोर्ट जाली है। शुएब, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करे, ये रिपोर्ट मेरी मां ने बनवाई थी। शुएब ने, जिसकी आंखें दर्द और गुस्से से सुर्ख थी, मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में मोहब्बत का शायबा तक न था। बस हानिया, बस। उसकी आवाज थकी हुई थी। कितना झूठ बोलोगी? पहले कहा दुआ से बच्चा होता है, फिर कहा पेट नहीं फूलता, और अब जब रंगे हाथों पकड़ी गई तो कहती हो रिपोर्ट जाली है। मैं किस बात पर यकीन करूं? मैं बांझ नहीं हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखा, मैं सच कह रही हूं। भाभी, आप ही बताएं, आप इन्हें बताएं कि मेरी मां ने आपके भाई के साथ क्या किया। आप इन्हें बताएं कि ये रिपोर्ट्स जाली हैं। आप तो सच जानती हैं। सबकी नजरें भाभी राबिया पर थीं, जो बैठक में ही बिस्तर पर अपने नौजायदा बेटे को सीने से लगाए कमजोरी से कांप रही थी। उनका चेहरा आंसू और पसीने से तर था। उन्होंने एक लंबी सर्द नजर मुझ पर डाली। मैं क्या बताऊं, उनकी आवाज में कोई हमदर्दी न थी। मैं खुद उस औरत, तुम्हारी मां के जुल्म का शिकार हूं। उसने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए, उसने मेरा भाई मार दिया। ये हानिया ये सब जानती थी। ये हर झूठ में बराबर की शरीक थी। ये अल्फाज मेरे दिल के पार हो गए। भाभी, वो वाहिद इंसान जो पूरा सच जानती थी, आज मेरे खिलाफ गवाह बनकर खड़ी थी। वो मुझे मेरे मां के गुनाहों से अलग नहीं देख रही थी। वो हम दोनों को एक ही सिक्के के दो रुख समझती थी। भाभी, मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, आप भी? मैं सिर्फ ये जानती हूं कि तुमने मेरी बेटियों को मुझसे छीनकर अपना घर बसाया। उन्होंने सर्द महरी से कहा, आज तुम्हारा घर उजड़ रहा है तो मुझे क्यों बीच में लाती हो? अपने गुनाह खुद संभालो। सास नसरीन ने एक फातिहाना कहकर लगाया। सुन लिया शुएब, इसके अपने गवाह ही इसे झूठा कह रहे हैं। अब मैं इस औरत को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसने हमें धोखा दिया है, इसने हमारे खानदान को धोखा दिया है। वो कोने में सहम कर रोती हुई आमना और सारा की तरफ मुड़ी। ये दोनों भी ये इसी झूठ का हिस्सा है। ये हमारे खानदान का खून नहीं है। अम्मी बस। शुएब पहली बार धाड़ा। उसने अपनी बेटियों की तरफ देखा, जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। उसका चेहरा कर्ब से बिगड़ गया। फिर उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए अब सिर्फ नफरत थी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया है हानिया, मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून, मेरी औलाद, ये सब कुछ। शुएब एक आखिरी बार उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर मुझे खामोश करवा दिया। बस अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर के, मेरी मोहब्बत के और इन बच्चियों के लायक नहीं। उसने एक गहरा सांस दिया, जैसे अपनी सारी हिम्मत मुजतमा कर रहा हो। मैं शुएब, तुम्हें। उसने 3 बार वो अल्फाज दोहराए। 3 जुमलों ने मेरी दुनिया, मेरा वजूद, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं वहीं फर्श पर ढेर हो गई। निकालो इसे मेरे घर से। सास नसरीन चीखी, अभी और इसी वक्त। और हाँ, ये रहमतें भी ले जाए अपने साथ। ये इसी झूठ का हिस्सा है। ले जाओ अपनी मां के गुनाह की ये सबूत। शुएब ने कोई एहतजाज नहीं किया। उसने अपनी बेटियों की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मुझे धक्के देकर रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया गया। 2 छोटी सहमी और रोती हुई बच्चियां मेरे हाथ थामे मेरे साथ थी। मैं कहाँ जाती? मेरे कदम मुझे खुद ब खुद मेरे मैके की तरफ ले गए। मैंने भाई के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे बड़े भाई ने दरवाजा खोला। मुझे इस हाल में 2 रोती हुई बच्चियों के साथ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। यहाँ क्यों आई हो? उसकी आवाज में नफरत थी। भाई, मुझे शुएब ने तलाक दे दी है। मैं रो पड़ी। तो क्या हम तुम्हारी आरती उतारें? वो धाड़ा। तुमने और अम्मी ने मिलकर जो कुछ किया है उसकी खबर हम तक पहुंच गई है। भाभी राबिया ने सब बता दिया है। तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारी वजह से आज भाई ने भाभी को भी घर से निकाल दिया है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। चली जाओ यहां से, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं सड़क पर गिर पड़ी। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। मेरे भाइयों ने मुझे धुतकार दिया। मैं और मेरे साथ 2 मासूम बच्चियां, जिनकी मां मैं नहीं थी, उस अंधेरी रात में बिल्कुल अकेली थी। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठी रो रही थी कि मेरे पास आकर कोई रुका। मैंने सर उठाकर देखा। भाभी राबिया थी। उनकी गोद में उनका नौजायदा बेटा था और हाथ में एक छोटा सा बैग। उठो। उनकी आवाज में नफरत थी,
ना हमदर्दी। कहाँ जाऊं? मैंने बेबसी से पूछा। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया है, उन्होंने कहा। मेरे मरहूम भाई ने मरने से पहले मेरे नाम कुछ पैसे छुपाए थे। मैंने बेयकीनी से उन्हें देखा। आप मुझे अपने साथ? क्यों? मेरी माँ ने आपके साथ तुम्हारी माँ ने जो किया उसकी सजा वो भुगतेगी, और तुम जो भुगत रही हो वो तुम्हारे हिस्से की है। उन्होंने आमना और सारा की तरफ देखा। ये मेरी बेटियां हैं, मैं इन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। और तुम भी अब इनके साथ ही हो। यह रहम नहीं था, ये एक सर्द हकीकत थी। वो अपनी बेटियां वापस ले रही थी और मैं उनके साथ मुफ्त में चली आई थी। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। माँ तो पहले ही मर चुकी थी, भाइयों ने भी मुंह मोड़ लिया। बड़ी भाभी ने तरस खाकर अपने घर पर रख लिया। अब मैं भाभी के बच्चों को पालती हूँ, मजदूरी करती हूँ। आमना और सारा बड़ी हो गई हैं, वो जानती हैं कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ, भाभी उनकी असल माँ है। वो मुझसे बात करती हैं, मगर एक फासले से। मेरी माँ ने मुझे डिलीवरी के दर्द से बचाने के लिए एक ऐसे दायमी दर्द में धकेल दिया जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन कभी कभी मुझे इस बात का पछतावा जरूर होता है। काश मैं अपने ससुराल में इतना बड़ा झूठ ना बोलती। काश मैं पहली बार ही शुएब को सच बता देती कि मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा है। शायद वो मेरा यकीन कर लेते। शायद हम मिलकर डॉक्टरों से तस्दीक करवाते और मेरी माँ का झूठ पकड़ा जाता। शायद, सिर्फ शायद, मेरी शादीशुदा जिंदगी बरकरार रहती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ भी नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।